रावण, जिसका जिक्र रामायण में हुआ है, जिसके अन्य अत्याचार और अहंकार के रूप में पूरे विश्व में विख्यात है, वही रावण जिसे भगवान राम अपने बाणों से मूर्छित कर दिए थे, वही रावण जिसे भगवान राम अपने बाणों से अत्याचार अन्याय का इस पृथ्वी से रावण के रूप में सदा के लिए समाप्त कर दिए थे, वही रावण की कहानी और रहस्य आज हम आपको बताएंगे। रावण, जिसे हम लोग राक्षस के रूप में भी जानते हैं, जिसने माँ सीता का हरण किया, कई निर्दोष को मौत के घाट उतार दिए, उसी रावण की कहानी जिसे भगवान शिव से जुड़ा हुआ माना जाता है कि रावण बहुत बड़ा ज्ञानी हुआ करते थे और इस पृथ्वी पर भगवान शिव के सबसे बड़े भक्त में से एक थे। रावण अपनी तपस्या से भगवान शिव जी को प्रसन्न कर लिया। तो चलिए मैं आपको बताऊंगी कि वह रावण के मूत्र यानी लघु शंका की कहानी, जिसे आज लोग श्रद्धा से उस मूत्र भरे तालाब में जाकर भगवान शिव से जुड़ा हुआ कहानी का साक्षी मानते हैं। आज मैं आपको उसी मूत्र के तालाब से आपको दर्शन करवाने जा रही हूँ। रावण का मूत्र बड़ा तालाब यह कहाँ है, कैसा है, क्या मान्यता है, आज आपको बताऊंगी। यह तालाब झारखंड के देवघर यानी वैद्यनाथ धाम में स्थित है। बाबा वैद्यनाथ मंदिर से ठीक पहले किसी की नज़र इस रावण कुंड पर जाकर हम जाते हैं और अपने आप को आश्चर्य होता है कि अरे यह रावण का मूत्र का तालाब। सभी क्वीन होते हैं तो मैं आपके लिए इस तालाब के पास जाती हूँ और बहुत करीब से देखा इस रावण के मूत्र के तालाब को। यह कुंड काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। अब मैं आपको बताती हूँ तालाब बना कैसे, इसके पीछे भगवान शिव से जुड़ी क्या कहानी है। इस रावण के मूत्र भरे तालाब को शिव गंगा के रूप में लोग जानते हैं। हुआ यूं कि रावण बड़े अहंकारी थे, यह तो आप लोग भी जानते ही हैं। एक दिन की बात है, रावण भगवान शिव को अपनी तपस्या से, अपनी आराधना से भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। भगवान भोलेनाथ से कहे कि मैं आपके भक्ति भाव से काफ़ी प्रसन्न हूँ, बोलो आपको क्या चाहिए। रावण ने कहा, प्रभु मैं आपको अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। भगवान शिव ने कहा, यह कैसे हो सकता है। रावण काफ़ी जिद्दी में आ गया और कहा, नहीं प्रभु मैं आपको लेकर ही जाऊंगा। तब भगवान शिव जी ने कहा, चलो मैं आपका यह शिवलिंग देता हूँ, यह शिवलिंग को आप बिना कहीं रखे आप जहाँ पर रखेंगे वहीं मैं विराजमान हो जाऊंगा। रावण इस अहंकार में भगवान शिव के शिवलिंग को उठाकर चल पड़े और साथ में भगवान भोलेनाथ से यह भी कह दिया कि जहाँ पर इस शिवलिंग को रख दोगे वहीं पर हमारा पूजा अर्चना शुरू कर देना, मैं आपको वहीं पर मिल जाऊंगा और यह समझो मैं तुम्हारे साथ हूँ। रावण खुशी से इस शिवलिंग को उठा तो लिया और निकल भी पड़े। उसी वक्त रावण के अहंकार को मिटाने के लिए कुछ ही दूर जाने के बाद भगवान विष्णु ने बालक के रूप में रावण के सामने प्रकट हो गए। इसी समय रावण को लघु शंका लग गया। रावण ने बालक विष्णु भगवान को कहा, यह मेरे प्रभु शिवजी के शिवलिंग है, थोड़ी देर के लिए इसे तुम अपने कंधे पर रखो, जब तक मैं यहाँ नहीं आ जाता हूँ। उसी समय रावण के पेट में गंगा समा गई थी, इसलिए वह लंबे समय तक मूत्र विसर्जन करता रहा। इसी बीच बालक विष्णु भगवान ने शिवलिंग को इसी देवभूमि में रख दिया, जिसे आप हम लोग बाबा वैद्यनाथ मंदिर यानी देवघर में स्थित बाबा के मंदिर के रूप में जानते हैं और श्रद्धा भाव से अपनी हर मनोकामना बाबा भोलेनाथ के चरणों में अर्पित करते हैं। दूध दही इत्यादि गंगा जल से भगवान शिव को हम लोग पसंद करते हैं, हम लोग प्रसन्न करते हैं। हुआ
था। जब रावण मूत्र त्याग कर लौट रहे थे तो उन्होंने भूमि पर रखा था इस शिवलिंग को देखकर आश्चर्य और क्रोधित हो गया रावण। तब भगवान शिव ने अपना स्थान ले लिए थे। रावण के काफ़ी क्रोध में आकर उस समय शिवलिंग पर काफ़ी प्रहार किया, जिसकी वजह से आज भगवान शिव के शिवलिंग बहुत नीचे धंसा हुआ है। इसी मंदिर के पास 2 तालाब है, एक में लोग स्नान करते हैं, दूसरे में रावण के मूत्र की बात सुनना और देखना चाहते हैं। यह कहानी रावण और भगवान शिव यानी रावण के कुंड मूत्र भरा पुण्य के रूप में हम लोग जानते हैं। सोशल ग्लोबस न्यूज़ की रिपोर्ट ज़्यादा नहीं, बस इतना ही हम इसे जानते हैं। अब आप सब लोग